सबसे पहले मैं अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज की सुंदर समय अवसर परमेश्वर ने हमें दिए हैं, इसके लिए हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए प्रयास करेंगे। परमेश्वर की वचन की सच्चाई, परमेश्वर की वचन की गहराई में जाने के लिए प्रयास करेंगे। और इसलिए प्रभु का दास को परमेश्वर ने रायपुर से यहाँ तक लेके आया है। इसके लिए मैं अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ इस तरीके से परमेश्वर की वचन की सच्चाई को सीखने के लिए प्रयास करेंगे। आज की डेट में हर एक व्यक्ति को जो जरूरी है, इंसान चाहता है, इंसान परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता है। और बहुत सारे लोग इस चीज को अपना जीवन में अनुभव भी किए हैं, जिसको हम परमेश्वर की आश्चर्य काम कहते हैं। उस चीज को हम लोग देखना चाहते हैं, उस चीज को हम लोग अनुभव करना चाहते हैं। और आज उस चीज एक इंसान का जिंदगी में कैसे परमेश्वर आश्चर्य काम करता है, उसकी महिमा प्रकट करते हैं, उस चीज को हम प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली भी आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक प्रभु की दास से सुनिए और उस चीज को सीखने के लिए प्रयास कीजिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कैसे आशीषित करता है, आपकी जिंदगी में कैसे परमेश्वर छुटकारा देता है, आपकी जिंदगी में कैसे परमेश्वर महान उसकी आश्चर्य काम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज उस चीजों को ध्यानपूर्वक मन लगा के प्रभु की दासों से सुनेंगे। हम कुछ सवाल जवाब प्रभु की दासों से करेंगे और परमेश्वर की वचन को सही तरीके से, सिस्टमेटिकली जैसे परमेश्वर काम करते हैं उसी तरीके से हम समझने के लिए प्रयास करेंगे प्रभु की दासों से। तो इसलिए मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वीडियो को, इस मैसेज को ध्यानपूर्वक पूरा सुनिए, तभी आपको परमेश्वर की वचन की सच्चाई से कुछ अच्छा चीज सीखने के लिए मिलेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहन, आइए हम प्रभु की दास से सबसे पहले बात करेंगे और कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच ब्रदर, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। Thank you so much. Really I am very blessed that you have came here from such a long ways. So it is a really blessings for me as well as for my family. और इस चीज़ों को मैं अपना जीवन में अनुभव कर सकता हूँ। और लास्ट 2 डेज से मैं आपसे भी बहुत सारे चीज़ सीखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपको यहाँ तक लाया है। तो आज इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि प्रभु आपको आशीषित करे। और आशा करता हूँ कि प्रभु आज भी मेरे देखने वाले हर एक भाई के पास प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आमीन आमीन। तो आज मेरा प्रश्न यही रहेगा आपके लिए कि सबसे पहले मैं पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमारा इंडिया में बहुत सारे जगह में लेके जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते हुए बहुत सारे जगह में परमेश्वर ने आपको लेकर जा रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर ने आपको यूज कर रहे हैं। लोग छुटकारा पाते हैं, चंगाई पाते हैं, हर प्रकार की मुसीबत से लोग छुटकारा पाते हैं। इस चीज को लोग अनुभव करते हैं और परमेश्वर उसी रीति से आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा क्या है और कैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं एक इंसान का जिंदगी में। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं, और भाई डेविड का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मौका दिया मुझे Praise the Lord. कि एक बार फिर हम लाइव सेक्शन ये वीडियो में आ सके और जुड़कर आप लोगों तक हम ये बात पहुंचाने में परमेश्वर मदद कर, उसके लिए धन्यवाद। काफ़ी टाइम से परमेश्वर की योजना था कि हम मिले, लेकिन परमेश्वर की योजना अब पूरा हुआ। Amen. क्योंकि परमेश्वर अभी काफ़ी समय से अलग अलग राज्यों में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। उड़ीसा के कई इलाकों में से होते होते अब यहाँ तक मैं इस नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे हैं।
और परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि कुछ जिस प्रकार से भाई ने कहा कि पवित्र आत्मा है क्या, कैसे काम करता है, कैसे बात करता है, कैसे कुछ चीज़ों को हमारे जीवन में इलाबरेट करता है, उन चीज़ों के विषय में देखेंगे मेरे प्रियो। सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं वचन में, सभी सुनते हैं, देखते हैं, गुनगुनाते हैं, और सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा है क्या। कई लोग कहते हैं कि कोई लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, कई लोग कहते हैं बुड़बुड़ाते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये स्वर्गीय टंग्स है, स्वर्गीय बातें हैं, कई लोग कहते हैं कि ये अपने से कुछ कुछ शब्दों को निकालता है, कई लोग कहते हैं कि बुड़बुड़ाते हैं। एक्चुअली मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल के वचनों से हम बताना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे आपसे। जब हमारे बीच में यीशु मसीह थे मेरे भाई, तब चेलों आते थे, चेले आते थे, छुटकारा चेलों के द्वारा छुटकारा नहीं हो पा रहा था। तब यीशु मसीह के पास चले आते हैं, बोलते हैं कि प्रभु हमसे क्यों नहीं हो पाता है, प्रभु हम भी चाहते हैं कि उन तक रोगियों को छुटकारा मिले, हम भी चाहते हैं कि कई लोग जो दुष्टात्मा से ग्रसित है उनको छुटकारा मिले, प्रभु हम भी चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करो, वे चंगे हो। लेकिन प्रभु हमें क्या कमी है, हमें क्या घटी है कि वे लोग छुटकारा नहीं पाते हैं। हे गुरु, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, हम पर तू दया कर, हमें बता, हमें सिखा। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हें प्रार्थना की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, परमेश्वर के साथ एक गुड फेलोशिप अर्थात एक गुड रिलेशनशिप बनाने की आवश्यकता है, उसके करीब जाने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो, विश्वास करो कि मैं नहीं जा रहा हूं, वरन केवल मेरा बॉडी, मेरा शरीर जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, केवल मेरा शरीर जा रहा है, विश्वास करो। लेकिन मैं जाऊंगा नहीं तो तुम्हारे लिए जो सहायक है वो कैसे आएगा। बिल्कुल। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा तभी तुम्हारे लिए वो सहायक आएगा। प्रेज गॉड। और प्रभु ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं, केवल शरीर जा रहा है। इसीलिए यूहन्ना के 11:40 में जब हम पढ़ते हैं, अगर तू विश्वास करेगा या करेगी तो अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को घर में, परिवार में, कुल में, सभा में, देश में, विदेश में, पृथ्वी के छोर में, जहां कहीं तू चली जा, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में अपने गवाही के रूप में होते हुए उन चिन्हों को प्रकट करते हुए आप देखोगे या देखेगी या सुनेगी या सुनेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह गए और उनकी जब स्वर्ग आरोहण होने का समय आया, तब परमेश्वर के जब सारे लोग इकट्ठा हुए, तब पवित्र आत्मा उन लोग, फिर पेंटकोस्ट का समय आया, पेंटकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा, सारे लोग भर गए, न जाने कितने प्रकार के टंग्स हुए और सारे लोग आत्मा में फुलफिल हो गए, भर गए। क्योंकि वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें उन सारी बातों को ज्ञात कराएगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें पढ़ना, लिखना, समझदारी, वचन प्रचार करना, लोगों के बारे बात करना, उन हर एक चीज़ों के बारे में तुम्हें सिखाएगा, नॉलेज देगा कि किन परिस्थितियों में, किन चीज़ों में किस प्रकार से हम काम करें, कैसे चले, उठे बैठे, कैसे, कि जिस प्रकार से यीशु मसीह का हम जब वचन देखते, राजा और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु के, कि किस प्रकार से राजा उठता है, किस प्रकार से राजा चलता है, किस प्रकार से राजा बोलता है, उन हर एक बातों को सिखाएगा पवित्र आत्मा। क्योंकि वचन कहता है जो स्वर्ग से उतरा है वही स्वर्ग के बारे में बता सकते हैं मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि आज पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार से सहायता करता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है, उसके वचन के लिए भूख और प्यास है, तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, लोगों के जीवन में छुटकारे का कैसे काम करता है, चंगाई का कैसे काम करता है, उस सामर्थ का कैसे काम करते हैं, हम देखते हैं। जिस प्रकार से भाई ने कहा कि पवित्र आत्मा कैसे लोगों को छुटकारा देता है। अब हम देखते हैं कि कई विश्वासी या अविश्वासी लोग चर्च में आते हैं, जिनको ना तो यीशु मसीह के बारे में मालूम है, ना तो प्रभु के वचन के बारे में मालूम है, ना तो किसी अन्य भाषा के बारे में मालूम है, ना तो कोई स्वर्गदूत के बारे में मालूम है मेरे प्रियो। वो केवल जानता है कि मैं चर्च जाऊंगी, जब वो प्रार्थना करेंगे तो मेरी बीमारी के, मेरे तकलीफ में, मेरी परेशानी मेरे जीवन से क्या होगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि वो विश्वास करता है, वो बहन जो आ रही है, कि वो भाई जो आ रहे हैं, वो विश्वास करते हैं कि प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मैं छुटकारा प्राप्त करूंगी। हालेलुया। और
जब वो आती है उसके कुछ तकलीफों को बताते हैं, जब परमेश्वर के दास उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी विश्वास होता है कि मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरे शब्दों के द्वारा इनके जीवन में काम करेगा, उनको छुटकारा देगा। और वो भी विश्वास करती है कि मैं प्रार्थना कराऊंगी तो डेफिनेटली प्रभु मुझे छुटकारा देगा, क्योंकि वचन कहा कि अगर कोई मेरे पास आता है तो उसे भी विश्वास करना होगा कि मैं हूं और मैं कर सकता हूं। ये हमारा एक मुझे सवाल आ रहा है। ये जो व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति जो चाहता है कि छुटकारा प्राप्त करने के लिए ना, तो वो प्रभु के दास के पास आता है या किसी कलीसिया में जाता है, किसी भी प्रेयर सभा में जाता है, तो क्या उस व्यक्ति का विश्वास से वो सुस्थता प्राप्त करता है, या उस कलीसिया में रहने वाले लोग, जो लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों की विश्वास से वो सुस्थता प्राप्त करता है? मैं बताना चाहूंगा ब्रदर, हाँ। आपने एक अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये चीज़ कई बार हमारे सामने आ चुका है, ये चीज़ें कई बार घटित रूप से घट चुके हैं कि जिस प्रकार से जब सामने वाला व्यक्ति आता है तो विश्वास के साथ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक विश्वास आता है, जिस प्रकार से इब्रानियों की पुस्तक 11:1 में पढ़ते हैं कि विश्वास ना तो सुनने से ना तो देखने से आता है, बल्कि मसीह के वचन पढ़ने से, सुनने से और परमेश्वर की महिमा को जीवन में होने के द्वारा वो विश्वास की आत्मा आता है। और वो विश्वास से आता है कि एक पादरी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। अगर वो पादरी के जीवन में, वो पास्टर के जीवन में, अगर वो समर्पण है उसके जीवन में, वो प्रार्थना जीवन उसके जीवन में, अगर परमेश्वर के साथ एक अच्छा गुड रिलेशनशिप उसके जीवन में है और परमेश्वर से कनेक्टिविटी है और पवित्र आत्मा से भरा वाला व्यक्ति है, अगर वो प्रार्थना करता है प्रभु के नाम से, तो डेफिनेटली उसके जीवन में छुटकारा को देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसने भी विश्वास किया और उसने भी विश्वास किया, और विश्वास की आत्मा के जरिए परमेश्वर ने अपनी महिमा उस व्यक्ति की है, उस वाहन के जीवन में अपनी आत्मा के जरिए उसे छुटकारे के रूप में प्राप्त किया। बिल्कुल। अभी मेरा एक सवाल है फिर से, कि मैं आपकी इस चीज़ों से यही चीज़ मेरे समझ में आया कि जो व्यक्ति कलीसिया का व्यक्ति हो या कोई पासवान हो, प्रभु की दास हो, उस व्यक्ति के लिए, सामने वाला व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है ना, तो उस व्यक्ति छुटकारा पाता है। इसका मतलब यही मुझे समझ में आया कि वो व्यक्ति जो प्रभु का दास या प्रभु का दासी, वो लोग विश्वास करते हैं कि हाँ, हमारा जीवित खुदा है, हमारा जीवित परमेश्वर है, और उस परमेश्वर आश्चर्य काम करने की सामर्थ्य रखता है और आज करेगा। इस विश्वास से वो लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए वो छुटकारा प्राप्त करता है। यही चीज मुझे समझ में आ रहा है ना जी। मीन्स वो मानते हैं कि जीवित सामर्थ्य खुदा है और कुछ भी कर सकता है। जी हाँ ना, कभी कभी कुछ लोग ना सुस्तता को अनुभव नहीं कर पाते हैं, ना चंगाई को अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम दो प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, मुझे एक इसमें थोड़ा सा कुछ चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो पासवान ना विश्वास करता है कि मेरे परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर आश्चर्य काम करने वाला है, सामर्थ्य परमेश्वर है, और मैं प्रार्थना करूंगा तो वो व्यक्ति सुस्त पाएगा। तो फिर कभी कभी लोग चंगाई को अनुभव नहीं कर पाते, सुस्तता नहीं कर पाते, क्यों? इसमें हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो जो सामने वाला जो व्यक्ति आया अपने चंगाई के लिए या छुटकारे के लिए, कहीं ना कहीं उसके विश्वास में कमजोर है, कहीं ना कहीं वो पूर्ण से परमेश्वर को विश्वास रूप से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह देख सकते हैं, यह एक जो सामने वाला जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, कहीं ना कहीं प्रार्थना में कमजोरी उसके जीवन में है, कहीं ना कहीं समर्पण उसके जीवन में कम है, कहीं ना कहीं जो उपवास और प्रार्थना जो परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो बनता है, वो चीज कहीं ना कहीं परमेश्वर को दे नहीं पा रहा है। वो कहीं ना कहीं तमाम कामों के कारण, प्रार्थनाओं के कारण और कई चीज विजिटिंग के कारण वो समय दे नहीं पा रहे हैं परमेश्वर के। आज छुटकारे का कई कारण आ सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है हमारे मुंह में चंगाई, छुटकारा, श्राप है, तीनों हमारे ऊपर है कि हम कैसे इस्तेमाल करें। कई बार नेगेटिविटी भी हमारे जीवन से निकल जाते हैं ना जानते हुए भी। कई बार हमारे मन में भी डाउट आ जाते हैं, क्या ये व्यक्ति चंगा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई बार हम डाउट करते हैं, प्रभु ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, प्रभु अगर मैं कर लूंगा तो प्रभु तेरे नाम की तारीफ होगा, अगर प्रभु ये छुटकारा नहीं पाएगा तो प्रभु फिर ये मेरे बेइज्जती तो ना हो जाएगा। जब इस प्रकार से डाउट अगर आपके जीवन में आते हैं, इस प्रकार से जब शैतान आपसे खेलता है, तो आप उसे फायर कर सकते हैं, कह सकते हैं, ऐ भरमाने वाले शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं, तो मेरे सोच में ना तो विचार है, ना तो मेरे तो आत्मदेह प्राण में तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे कमांड करता हूं यीशु के नाम में, तू छोड़ और जा, मेरे सोच विचार में कंट्रोल करने वाली ऐ दुष्ट आत्मा। आप कमांड कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास की आत्मा दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। क्योंकि वचन कहता है जितनों ने परमेश्वर पे विश्वास किया वे सब आशीषित हुए, आशीष को देखे और उनका कभी भी मुंह काला नहीं हुआ। आज तभी हम देख सकते हैं बड़े बड़े दास हैं, प्रभु के बड़े बड़े सामर्थी जन हैं, जिनके लेहन करने से, जिनके हाथ रखने से लोग चंगे हो जाते हैं। जब वो पुलपिट में खड़े होते हैं लाखों लोग चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में समर्पण है। वो पर्दे के सामने जो दिखते हैं, पर्दे के पीछे वो घुटना टेकते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं अपने लोगों के लिए, अपने जनों के लिए उन्होंने घुटना टेकते हैं। अब कई ऐसे हम और भी लोग देखते हैं जिनके जीवन में छुटकारा नहीं हो पाता है, चंगाई नहीं हो पाता है, कुछ सामर्थ काम नहीं होता है। तो मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम में कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परमेश्वर से एक अच्छा रिलेशनशिप हो नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर पूर्ण रूप से हो नहीं पाया है, कहीं ना कहीं हम पवित्र आत्मा में भरे नहीं हैं पूर्ण रूप से, कहीं ना कहीं हमको तैयारी करना है। तो ये चीजें हैं जो हमारे अविश्वासियता को दिखाता है। और एक और चीज है जो विश्वास को फुलफिल करता है, जो छुटकारे के रूप में। तो हम दो चीज इसमें देख सकते हैं, एक जो परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के परमेश्वर के आत्मा में भर के चंगाई, छुटकारा, सामर्थ्य के काम हो रहे हैं। दूसरा एक और देख सकते हैं जिनके जीवन में वो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर को पूर्ण रूप से समय दे नहीं पा रहे हैं, वो अपने परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे, अच्छा रिलेशनशिप बना रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं बन पा रहा है, या कहीं ना कहीं प्रार्थना में वो समय बिता नहीं पा रहे हैं, न कहीं पवित्र आत्मा की पूर्ण से आवाज में उपस्थिति में चल नहीं पा रहे हैं। ये दो कारण देख सकते हैं। बिल्कुल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं परमेश्वर की दासों से यही मुझे समझ में आया और उस चीज़ को मैं थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि क्या मुझे समझ में आया। जो लोग आज परमेश्वर की दासों के पास आते हैं छुटकारा प्राप्त होने के लिए, या कलीसिया में जाते हैं, या किसी दास परमेश्वर की अभिषेक दासी के पास जाते हैं छुटकारा प्राप्त करने होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, तो कुछ कभी कुछ लोग को उस चीज अनुभव नहीं होता है। वो लोग सुस्त को अनुभव नहीं कर पाते हैं, छुटकारा नहीं पाते हैं। तो इसका रीजन क्या है हम लोग परमेश्वर की दासों से सुने हैं, लेकिन उसी चीजों को ही मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाइड कर देना चाहूंगा। सबसे पहले क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति, वो तो उनके पास तो परमेश्वर की दास ने बताया, वो व्यक्ति के पास तो बिल्कुल ही कोई विश्वास नाम की चीज नहीं है, ऐसे सुने बातों से वो आ गया। लेकिन अभी क्या है, परमेश्वर की दासों से वो व्यक्ति तो छुटकारा पाना चाहिए था ना, क्योंकि परमेश्वर की दास प्रार्थना करने से बहुत सारे लोग छुटकारा प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी क्या है, सामने वाला व्यक्ति को तो विश्वास नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दास यहां से क्लेम कर रहा है जो हीलिंग्स का। लेकिन वो दास प्रार्थना करने के बाद वो व्यक्ति तो, सामने वाला व्यक्ति तो जरूर छुटकारा प्राप्त होना चाहिए था ना। लेकिन परमेश्वर की दास अच्छे तरीके से उसको इलैबोरेट किए, हमको बताए कि कहीं ना कहीं उस परमेश्वर की दास के ऊपर भी जो परमेश्वर की जो एक्सिस्टेंस को, परमेश्वर की सामर्थ्य होने की, उस परमेश्वर की उपस्थिति को वो भी अच्छे तरीके से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रभु की दास या दासी, तभी वहां पर परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पा रहे हैं। इस चीजों को प्रभु की दास ने बताए हैं और मुझे इस चीज अच्छा लगा। तो इसलिए मैं आज जितने लोग देखते हैं, और इस देखने वाले में से कोई लोग बहुत सारे टाइम्स आपने प्रेयर किए होंगे या किए होगा, प्रभु का दास लोग आपके लिए प्रार्थना किए होंगे, फिर भी आज तक आपने सुस्त या चंगाई को नहीं मिला होगा। लेकिन प्रभु का दास आज बताए हैं कि आपको विश्वास होना जरूरी है, और जितनों ने विश्वास किए हैं प्रभु उनको आशीषित किए हैं, परमेश्वर की दास बताते हैं। फिर जितने भी परमेश्वर की दास आज यहां हमारा इस वीडियो को देखते हैं, कि आज हम क्यों उस सामने वाला व्यक्ति को हम लोग सुस्त नहीं कर पाए हैं, हम परमेश्वर की जो चंगाई को उस व्यक्ति को दे नहीं पाए हैं। हम क्यों, हम तो क्लेम करते हैं कि परमेश्वर ऐसा करेगा, आश्चर्य काम करेगा, उसकी महिमा प्रकट करेगा, उसके सामर्थ्य प्रकट करेगा, इस सारे चीज हम बताते हैं, क्लेम करते हैं। और जब इस प्रकार की परिस्थिति लोग हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वो लोग चंगाई को नहीं प्राप्त करते हैं, तो फिर हम लोग कभी कभी इसमें सोच
सोचने लग जाते हैं। हमको सोचना नहीं है, हमको गहराई सोच विचार रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हमारा अंदर में भी कुछ कमी है, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास में भी हम चूक जाते हैं। परमेश्वर की महिमा देखने के लिए हम उसमें भी चूक जाते, डाउट हो जाता है। इसलिए हम उस जगह पर परमेश्वर की महिमा नहीं देख पाते हैं। इस चीज परमेश्वर की दास ने बताए हैं। और मुझे इस चीजों को सुनते हुए आज मुझे यही सीख मिला है। इसके लिए मैं परमेश्वर की दास को धन्यवाद देता हूं कि आज से मुझे प्रिपरेशंस करना है, और जिस परमेश्वर की अस्तित्व होने की हम लोग दावा करते हैं, उस परमेश्वर की अस्तित्व को किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी जो व्यक्ति हमारे सामने आकर के खड़े हुए हैं प्रार्थना के लिए, उसमें हम उस अस्तित्व को विश्वास करते हुए परमेश्वर की महिमा को हमको डिक्लेयर करना है। विश्वास के साथ जरूर परमेश्वर वहां पर काम करने की यज्ञ है। कुछ बोलना चाहोगे? और जी जी। हाँ हाँ। कुछ मेरे वीडियो में कमेंट्स आए थे कि कई पासवान बोलते हैं कि मेरे ऊपर जादू टोना किया गया है, मेरे परिवार में कर रहे हैं, कि मुझे मारने के लिए कई शैतान भेजे गए हैं। इस प्रकार से मतलब कई लोग बताते हैं कि मैं जो तकलीफ हो गया, कि पैर से थोड़ा मेरे को तकलीफ हो रहा है, कि कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे बात करते हैं, बताते हैं और क्लेम भी करते हैं कि प्रभु का धन्यवाद कि मैं चंगा हूं, अभी छुटकारा हूं। तो मैं आप लोग से कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे जन पे कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा, आमीन, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। डर की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है, वो अभिषेक दिया है। क्योंकि आप एक परमेश्वर, हमारे परमेश्वर जानता है आप लोगों के जीवन के विषय में, लेकिन हम अपने कई बार अधिकार को नहीं जानते हैं। हम लोग कई बार अपने अधिकारों के कारण चूक जाते हैं, कुछ चीजों में उन नेगेटिविटी में चले जाते हैं, उन गलत नेगेटिविटी को बोना स्टार्ट करते हैं अपने जीवन में, और उस बड़े राजा के अधिकारों को हम भूल जाते हैं, जिसने कहा मैं तो जा रहा हूं लेकिन मुझसे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे, वरन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, जगत से अलग किया है। ऐसा अलग नहीं किया है कि आप जंगल में जाओगे बैठ जाओगे, बल्कि परमेश्वर ने कुछ काइंड ऑफ गिफ्ट आपके जीवन में दिया है, लोगों तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए। तो कुछ बातों को हम मिलके दोनों आज तर्क वितर्क कर रहे हैं, कुछ बातों में हम जानना चाह रहे हैं कि ये चीजें जब घटना घटते हैं तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। जब हम अधिकार से बोलते हैं, अधिकार से जब हम सामना करते हैं, जब हम फायर करते हैं, तो उन चीजों को हम आते जाते और भगते हुए देखते हैं और परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। यस्टरडे की बात है, किसी बहन ने हम दोनों को, पाशा जी को बोले कि पाशा जी मेरे घर में एक्सपायर हो गए हैं, तो हम करीबन एक सप्ताह से हमको आवाज़ आ रहा है, हम काफ़ी तकलीफ में हैं, हम अलग अलग प्रकार की आवाज़ आ रही है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई सीढ़ी से आवाज़ आ रहा है, कोई खिड़की से आवाज़ आ रहा है, अलग अलग प्रकार से हम डर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें। तो पास्टर जी ने मुझे हिंदी में समझाया और हम दोनों गए उनके घर में, प्रार्थना की, आराधना की। और जब उन अधिकारों के बारे में जब उनको हमने बताया कि परमेश्वर ने आपकी डर की आत्मा नहीं दिया है बल्कि सामर्थ की आत्मा दिया है, आप अपने परमेश्वर ने दूत दिया है, कमांड करिए, परमेश्वर के दूत आपके घर में काम करेंगे और हर एक अंधकार की स्पिरिट आपके घर से चले जाएंगे। हमने प्रार्थना किया, उनको वचन से समझाया और उन्होंने वचन के द्वारा, वचन के अनुसार उन्होंने किया और प्रार्थना किया। और वचन जिस प्रकार से मत्ती 18:18 में लिखा है कि तुम बलवंत को बांधो, उन्होंने स्वर्ग जो तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो स्वर्ग में बांधोगे पृथ्वी में बंधेगा। तो उन्होंने वो बांधने के अधिकार के द्वारा उन्होंने प्रार्थना पूर्वक उन्होंने बांधा और तब से लेकर अभी तक 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन, अब तक कोई आवाज़ नहीं आ रहा उनके घर में। उन्होंने आया पादरी के पास और आके उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने गवाही दिया। तो हमको भी आनंद लगता है
कि हमारा जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो कि आपको अगर कुछ परमेश्वर की महिमा को देखना है तो उस परमेश्वर की जो अधिकार आपको दिया गया है, आपको परमेश्वर उस अधिकार के साथ अभिषेक किए हैं, नियुक्त किए हैं, आपको परमेश्वर की संतान होने की अधिकार, उस अधिकार के साथ आप घोषित कीजिए। किसी भी परिस्थिति, किसी भी बंधन, किसी भी शैतानिक शक्ति का बंधन उसी वक्त ही टूट जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? आपकी अधिकार को पहचानना है और अधिकार के साथ आपके अधिकार को उस परिस्थिति में आपको इस्तेमाल करना है, तभी आप परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं। यही परमेश्वर की बात, परमेश्वर की जो दास बता रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बोल के फिर से यही बोल के एंकरेज करना चाहूंगा कि आपको आपके अधिकार को पहचानना है और उस अधिकार को आपकी परिस्थिति में इस्तेमाल करना है। तो जी हाँ मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग परमेश्वर की दासों से सुनते आ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की दासों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं परमेश्वर की दास के लिए एक धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर उनको अभिषेक किया है और हमारा भारत में हर जगह में, जम्मू कश्मीर से हमारा कन्याकुमारी तक, इस सारे जगह में परमेश्वर की दासों को परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह में जाके लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं और इस प्रकार परमेश्वर ने अपना दासों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आज मैं सोचा कि चलिए ये मौका है कि परमेश्वर की दासों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अनुभव से मैं थोड़ा सुनना चाहता हूं करके इस वीडियो बनाया है। और इस वीडियो से आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करें, जैसे परमेश्वर ने अपना अनुभव से इस सारे चीज को हमारा बीच में शेयर किए हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको परमेश्वर और बहुत आयत से आशीषित करे। आने वाले दिनों में हम सभी परमेश्वर की महिमा को देख सकें। और लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल के समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने सुंदर समय दिया कि मेरे प्रियो कि हम कुछ परमेश्वर के शब्दों के जरिए हम आपसे बात कर सके। और प्रभु का दास का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि परमेश्वर के जीवन में बात किया कि आज हम कुछ परमेश्वर के माध्यम से लेकर कुछ वचनों को लेकर कुछ छोटा सा वीडियो आप लोगों के बीच में दे रहे हैं। हम ना तो किसी पासवान के विषय में बोल रहे हैं, ना तो किसी विश्वासी के विषय में बोल रहे हैं, ना तो किसी मनुष्य, बल्कि कुछ चीज़ जो हमको जो पोल कर रहा था, जो पुश कर रहा था, उन चीज़ों को हम उभार के आपके सामने लाए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें भाई के वीडियो को कि और परमेश्वर के गहरे से गहरे भेद को आप लोगों के जीवन में लाए और वो प्रकट करे। और आपके दर्शन जो हैं, आप जो दर्शन देखते हैं, जितने लोग समझ नहीं पाते हैं, कोई कुछ चीज़ों में कमी है, घटी है या कुछ मुसीबत तकलीफें हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हम उसके जरिए हम समाधान जरूर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा जो हमसे बात करता है डेफिनेटली हम बताएंगे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।